जनक जी कह रहे हैं गुरु बनाना सरल नहीं है। नहीं नहीं, सुखदेव जी कह रहे हैं मेरे को तो गुरु बनाना होगा। आप ही को बनाना। क्यों? आपकी नगरी में आज तक किसी को सूली पर नहीं चढ़ाया, आपकी नगरी में किसी को फांसी की सजा नहीं हुई, आपकी नगरी में किसी को दंड नहीं मिला। कोई पकड़ता हो, वो पकड़ने के बाद वापिस छूट जाता है, और छूटने के बाद जो चोरी कर लाया वो आपके यहाँ दे जाता है। मेरे को ऐसी नगरी का राजा ही मेरा गुरु होगा। तो जनक जी ने कहा मंत्र जब दूंगा जब तू शादी करेगा, शादी कर। सुखदेव जी महाराज बोले शादी किससे करूं? जनक जी बोले ये तेरे पिताजी का मैटर है, हम काहे को बोले? पिताजी जिससे करा उससे कर। व्यास जी के पास पहुंचे, पिताजी पहले मेरी शादी कर दो। जनक जी ने कहा शादी का, तो इतने में वेद व्यास जी बोले कि मैंने तो बोला था विवाह कर ले, तो अभी तक नहीं करा, तो के आपके कहने पे नहीं करा, पर गुरु जी बोले मंत्र जब दूंगा जब विवाह करेगा। सुखदेव जी बोले मेरा विवाह कर दो। वेद व्यास जी ने पितरों की कन्या पीवरी के साथ में सुखदेव जी महाराज का विवाह कर दिया। किसके साथ? पीवरी के। सुखदेव जी महाराज का पीवरी के साथ भी विवाह हो गया, 4 बच्चे हुए, कन्या हुई, अणु नाम के राजा से भी आई। समय आया, वही सुखदेव जी महाराज भागवत में वर्णन आया है, वन में डोलते रहे, और यहाँ श्री नारद जी महाराज ने जाकर ब्रह्मदेव से पूछा परीक्षितम कथम वक्तो संभाय संस्थितेषु। मेरे मन के संशय को मिटा दो ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या संशय है तुम्हारा? संशय मेरा केवल इतना है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को कभी मोक्ष नहीं मिलता। नारद जी बोल रहे हैं ब्रह्म जी से, ब्रह्मदेव 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। पहला, पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। दूसरा, स्त्री के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। और तीसरा, सर्प के डसे से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। तो नारद जी बोल रहे हैं जब 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, तो फिर परीक्षित को सर्प ने डसा था, उसको क्यों मिल गया? शास्त्र एक तरफ कह रहा है कि सर्प से डसे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, तो फिर परीक्षित को मोक्ष कैसे मिल गया? सुखदेव जी महाराज के इस शब्द को, नारद जी महाराज के शब्द को स्वयं ब्रह्मा जी ने स्वीकार करा, और ब्रह्मदेव बोले उसने एकाग्र चित्त, एकाग्र मन और एकाग्र ध्यान से 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा सुनी थी, इसलिए मोक्ष मिल गया। कहा भागवत इतनी रसवान है कि पापी भी सुन ले तो तर जाए, पापी भी सुन ले तो तर जाए। ब्रह्मा जी बोले भागवत तो वो रस तत्व है कि पूरी तो जाने दो, अगर केवल श्रीमद् भागवत भी कान में पड़ जाए, इतना शब्द, कितना शब्द जम के बोलो जरा, श्रीमद् भागवत, इसका मतलब है श्री से तू कहीं भाग मत, क्योंकि वो तेरा पीछा छोड़ेंगे नहीं, मर जाएगा उसके बाद भी लेके जाएंगे तो चिल्लाएंगे राम नाम सत्य। जब वो पीछा छोड़ेगा ही नहीं तो भाग क्या करोगे? क्यों भागा? इतना भी संबोधन सुन लिया श्रीमद् भागवत तो भी जीव तर गया। तो इतना संबोधन श्रवण करा तो मैं तर तो गया, पर यहां वर्णन आया कि ऐसा भागवत में है क्या? क्या है भागवत? क्या है? एक बार रामकृष्ण परमहंस जी मथुरा में पहुंचे तो उनके चेलों ने पूछा कि ये बताओ कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या था गुरुजी कि भगवान रात को बंसी बजाते थे और गोपियां आधी रात को घर छोड़ के चली जाती थी, न बच्चों का ध्यान, न पति का ध्यान, न परिवार का ध्यान, आखिर उनकी बंसी में ऐसा क्या था? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा रात को 3 बजे सब यमुना जी के घाट पर आओ, सबको बताऊंगा, आओ जरा सब आओ। रात को 1:30 बजे से भीड़ लग गई दादा। कहाँ पे? यमुना जी के घाट पे खूब भीड़ लगी, हजारों लोग आ गए। रामकृष्ण परमहंस जी नहीं आए, 6 बज गई सुबह की, 3 बजे का इंतजार करा रहे। 7 बजे सुबह रामकृष्ण परमहंस जी आए यमुना जी नहाने, भीड़ देखी तो पूछा तुम लोग काहे को खड़े हो? कि आप ही ने तो बोला था कि हमने प्रश्न करा था कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या है जो गोपियां अपना घर छोड़कर आधी रात को आ जाती थी।
हम उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए खड़े हैं। रामकृष्ण परमहंस जी बोले, भैया वो तो मुझे भी नहीं मालूम कि क्या था, पर उनकी बंसी में आज भी दम है, इसलिए तुम 1:30 बजे रात से खड़े हो। आज भी दम तो है। दिशा टीवी पर प्रसारण संबंधी जानकारी के लिए संपर्क करें 9560797788 9560797722 8130969977। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।